हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं एक बार डिस्कस का जो शेड्यूल चल रहा है उसमें मैं आ चुका हूं। और आज का जो टॉपिक है, मेरा एक फ्रेंड ने कमेंट किया हुआ था कि महात्मा गांधी के ऊपर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करिए, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की चांस है। तो एक्चुअल बात है कि भारत की स्वतंत्रता में जो रोल रहा है वो महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा रहा। हर जगह आंदोलन आंदोलन आंदोलन। तो उससे उनसे रिलेटेड जो है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग शेयर करेंगे। हम शेयर करने की करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा जानकारी दे पाएँ। और बाकी आप लोग बुक तो ज़रूर पढ़िए। और देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस या फिर बिहार टीचर की, तो उन दोनों एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं गांधी जी और उनके जो भी आंदोलन है उनसे रिलेटेड। तो गांधी जी का सबसे पहले जन्म आपको याद होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था पोरबंदर में हुआ था, और पोरबंदर जो जगह है वो गुजरात में है। क्लियर। उनके पत्नी का जो नाम था वो था कस्तूरबा गांधी, ठीक है। और उनके पिता का जो नाम था वो करमचंद्र गांधी नाम था। और उनका उपनाम जो था, मतलब उनके पिताजी का, कबा गांधी था, ठीक है। इतनी सारी जानकारी आपको याद होना चाहिए कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो है वो भारी और हल्का नहीं होता। होता क्या है कि जो चीज़ जानकारी है आपको, तो वो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है। और जिस चीज़ के बारे में, जिस क्वेश्चन के बारे में आप नहीं जानते, वो जीके जीएस में वो भारी हो जाता है। बस यही है। उनका जन्म जो है पोरबंदर में गुजरात में हुआ था। और कस्तूरबा गांधी उनके पत्नी का नाम था, और पिता का नाम करमचंद गांधी था, और कबा गांधी उनके उपनाम था उनके पिताजी का, ठीक है। 1894 ईस्वी में जो है वो गांधी जी के जो आरंभिक कार्य रहे वो 1894 ईस्वी से 1894 ईस्वी में उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। मैं फैक्ट शेयर करना चाह रहा हूँ जहाँ से 100% क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही की थी 1894 ईस्वी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर। एक और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो जो काम किया उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। टॉलस्टाई फॉर्म की स्थापना भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। और अखबार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही एक प्रकाशित किया था अखबार, उनका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्लियर। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही डरबन नामक स्थान पे किया था, और इस आश्रम का नाम था फिनिक्स आश्रम, ठीक है। ये कब हुआ था? 1904 ईस्वी में था। अभी मैंने जो दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड बातें कहा उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन जो कांग्रेस की स्थापना उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया हुआ था। और उसके बाद टॉलस्टाई फॉर्म की स्थापना भी दक्षिण अफ्रीका में किया। 1904 ईस्वी में उन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार जो है एक उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए हुए थे। 1904 ईस्वी में उन्होंने फिनिक्स जो आश्रम की स्थापना उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किए हुए थे। और इसके बाद 1915 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहला उसके बाद एक सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा ये भी आपको, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना उन्होंने अहमदाबाद में किए हुए थे, ठीक है। अहमदाबाद में 1915 ईस्वी में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था। और मैं बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट आपको बीपीएससी के टाइप के बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकती है, ठीक है। उस फैक्ट को मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ज़रूर इस बात को समझिएगा। तो गांधी जी के सिद्धांत की अगर बात करें तो वो दार्शनिक अराजकतावादी व्यक्ति थे। उनका सिद्धांत था आराम राज्य के युगल सिद्धांत, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। समाजवाद का अर्थ उन्होंने सर्वोदयी अर्थ बताया था। सत्याग्रह जो है वो सर्वाधिक जो प्रभावी शस्त्र था उनका उपवास अग्निबाण के रूप में काम करता था, ठीक है। और अंतिम अस्त्र अगर बात कर सकते हैं तो वो था हड़ताल। क्लियर। उपवास पर बैठते थे पहले, उसके बाद हड़ताल स्ट्राइक पे, ठीक है। सत्याग्रही के उद्देश्य क्या क्या था वो उसके बारे में बताते हैं। शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि शत्रु के हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल ढाल लेना। उनका सत्याग्रही का यही उनका उद्देश्य था, सत्याग्रह के पथ पर चलने का। इनका इच्छा जो था राजविहीन समाज की स्थापना करना था, ठीक है।
अब हम अगले फैक्ट की ओर हम चलते हैं और टॉपिक ये है आपका। सबसे पहला उन्होंने जो है वो उनके एक दो और फैक्ट जो इम्पॉर्टेंट है, जो गांधी जी से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको थोड़ा जान लेना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला डरबन अब एक घटना हुआ था 1893 ईस्वी में, और जो दक्षिण अफ्रीका में उनको 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला जो था उनको बुलाए हुए थे, जब ये वकालत वरिस्टर बन चुके थे, वरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे, तो उनके लिए पहली बार उनको जो है दादा अब्दुल्ला ने मुकदमा लड़ने के लिए जो है वो बुलाए हुए थे 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा, ये इनके राजनीतिक गुरु थे, और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, देखिए तुरंत में हमें जो है वो आज़ादी जो है वो लड़ कर कट कर के मर कर के जो है वो नहीं हमको चाहिए, टाइम लो, 2-4 साल तुम घूमो, पहले भारत घूमो, और उसके बाद भारत की जो सामाजिक स्थिति है, भारत की जो राजनीतिक स्थिति है, भारत की जो आर्थिक स्थिति है, इसके बारे में तुम पहले आइडिया लो, और उसके बाद एक एक स्टेप टू स्टेप बढ़ना। उसके बाद ही हमें तुरंत अगर तुम आज़ादी ले ही लोगे तो फिर वही बातें हो जाएगी, कोई एक ऐसे जो बलवान व्यक्ति होंगे वो फिर गद्दी पर बैठ जाएंगे और फिर वही राजतंत्र आ जाएगा, इसलिए टाइम लेकर के तुम आज़ादी की ओर बढ़ना। ठीक है, तो गांधी जी इनके राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। 1901 ईस्वी की कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी को पहली बार उन्होंने 1901 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। बम्बई विधि कार्यालय की स्थापना इन्होंने जो किया था। 17 जून 1917 सत्याग्रह आश्रम का साबरमती नदी के किनारे जो है वो स्थानांतरण किए। अब ये चीज़ आपको पता होगा कि सत्याग्रह से रिलेटेड मैंने अभी एक पॉइंट आपको कहा था कि 1915 ईस्वी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इन्होंने अहमदाबाद में किए हुए थे। इसका उन्होंने जो है वो सत्याग्रह आश्रम का साबरमती नदी के तट पर उन्होंने स्थानांतरण किए थे 17 जून 1917 ईस्वी को। ठीक है, अगला पॉइंट, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी को भारत में पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है, 1917 ईस्वी में हुआ था, और उसके बाद विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को प्रोत्साहन दो, यही उनका मेन था। आंदोलन का मेन यहाँ पे जो था मतलब चंपारण सत्याग्रह में जो उन्होंने आंदोलन किए थे, किसान आंदोलन था चंपारण में, उसके बाद खेरा में हुआ, उसके बाद औद्योगिक मजदूरों के आंदोलन अहमदाबाद में उन्होंने किए। तो इस सभी आंदोलन में लगातार इनको सफलता मिलते जा रहा था और ये लोकप्रियता को बटोरते जा रहे थे। प्रसिद्ध इनका कुछ कथन है जिसके बारे में आपको समझना चाहिए। इनका कथन है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह महात्मा गांधी ने ही कहा था। देशी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को प्रोत्साहन दो, प्रसिद्ध कथन है। उसके बाद एक और कथन उनका था जो VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। यह गांधी जी का कथन था। गांधी जी के कुछ प्रेरणा स्रोत, जैसे जॉन डॉक्सिन, सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन जॉन डॉक्सिन थे। ठीक है, प्रेरणा स्रोत कहाँ से, ठीक है। उसके बाद थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा, उसके बाद रस्किन से शारीरिक परिश्रम का आदर करना, टॉल्स्टाई से हिंसक असहयोग का आधार, ये सारे फैक्ट गांधी जी से प्रेरणा स्रोत थे। उसके बाद परीक्षा उपयोगी जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता कहा था वो कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में जो है वो महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल थे। ठीक है, भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि का त्याग किसने किया था? याद रखिएगा, जमनालाल बजाज ने जो है भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर ने इस उपाधि को उन्होंने त्याग किया था, जमनालाल बजाज ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को
महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है वो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखिएगा आप, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी सेवा संघ के संस्थापक थे। गांधी जी सेवा संघ के संस्थापक थे। गांधी जी सेवा संघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? जमनालाल बजाज थे। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? वर्ष 1934 में। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गया था। ये सारी चीजें जो हैं आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम गांधी जी से रिलेटेड ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद, देखिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी, रेलवे और भी बीपीएससी, इन सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद जो है वो किसने नमक सत्याग्रह का जो है वो नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा, अब्बास तैयब जी ने जो है वो किया था। नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। तैयब जी ने धरनासन सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसका ब्रिटिश सरकार की क्रूरता से दमन किया, जिसका जिक्र अमेरिका के पत्रकार बेब मिलर ने किया है। अब्बास तैयब जी गुजरात का वयोवृद्ध पितामह भी कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अब्बास, आपको पता होगा जो नमक आंदोलन जो चल रहा था वो दांडी मार्च, जिस आंदोलन को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, तो नमक सत्याग्रह उसी को जाना जाता है। तो उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसमें जो है वो उसके बाद किसने नेतृत्व किया इसका? अब्बास तैयब जी ने किया था, जिसे गुजरात का वयोवृद्ध पितामह भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की लक्ष्य घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा, लाहौर में। आपको कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929, याद रखिएगा, लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष जो थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और अध्यक्षता में स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य को अपना नया लक्ष्य बनाया था, और यह 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस बनाने का निर्णय भी लिया गया था। स्वराज्य की सबसे पहले मांग थी 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई थी। स्वराज्य की सबसे पहले जो मांग हुआ था 1906 ईस्वी में ही, जो कलकत्ता अधिवेशन में ही, और उस समय जो थे वो दादा भाई नौरोजी ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ओवरऑल आपने ये समझ में आ गया होगा आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है वो किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1929 ईस्वी में जो कांग्रेस के द्वारा एक अधिवेशन किया गया था वह लाहौर में किया गया था, और उसकी अध्यक्षता जो है वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, और स्वराज्य के जगह पर पूर्ण स्वराज्य का डिमांड किया गया, और वह पहली बार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का जो है वो स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और इस प्रकार से 1900 और स्वराज्य के बाद